अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हम विजुअल स्टूडियो पे बनाएंगे। विजुअल स्टूडियो में हम सी शार्प का कोर्स करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसमें हम लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करेंगे कंसोल एप्लीकेशन से। हम क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे कंसोल। कंसोल करने के बाद हमारे पास हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क वाली फाइल को हमने ओपन कर लेना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे हमने नेम लिखना है। हम इसका नेम लेक्चर 1 रख देते हैं। ये हमारा इसका नेम आ गया प्रोजेक्ट का और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, इसका नाम हम सॉल्यूशन रख देते हैं। करने के बाद इसे क्रिएट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट हमारा। अब हमने क्या करना है, हमने एक लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करना है। अब लॉगिन फॉर्म हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे? सबसे पहले लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़र से यूज़र नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे और उसको बताएंगे कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है या नहीं। उसके अलावा हम इसमें कंडीशंस लगाएंगे कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड अगर 3 बार इनकरेक्ट देता है तो उसका एक्सेस डिनाइड हो जाए, वो अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यूज़र को पे शो करवाएंगे कि ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर हम लिखेंगे लॉगिन फॉर्म। डिज़ाइन करने के लिए 2 बार टैब दे देंगे, 3 बार टैब दे दिया। देने के बाद कुछ इस तरह कर दिया। हम अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट रीड की। फंक्शन लगाने के बाद हम इसे स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास लॉगिन फॉर्म आ गया। अब हमने यहाँ से यूज़र से क्या क्या चीज़ें लेनी है, 2 चीज़ें लेनी है। एक तो यूज़र का यूज़र नेम और उसके बाद उसका पासवर्ड। यहाँ पे हम सेम इसी तरह कंसोल डॉट राइट। अब यहाँ पे हम यूज़र राइट लाइन अगर हम यूज़ कर लें, एक 2 बार न्यू लाइन, 2 बार टैब और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम और इसको हम सेव करवा लेंगे स्ट्रिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। सेव करवा लिया। इसी तरह हम कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर सेम वही चीज़ पासवर्ड लिख देंगे और एक बार टैब दे देंगे। और इसी पासवर्ड को हम सेव करा लेंगे स्ट्रिंग यूज़र पासवर्ड इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखते हैं यूज़र नेम हमने कोई भी दिया, पासवर्ड दिया। अब हमें चाहिए कि ये यूज़र नेम जो हम इंटर करते हैं वो इसके नेक्स्ट लाइन पे आए, यहाँ पे ना आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, और ये भी देखेंगे कि पासवर्ड एक लाइन ऊपर मूव कर जाए। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे ये इस एक लाइन न्यू लाइन को ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा इस लाइन को रिमूव कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो कर्सर जो है हमारा उसी लाइन पे चला जाएगा। अगर हम राइट अकेला करते हैं तो कर्सर हमारा उसी लाइन पे रह गया, अगर राइट लाइन करते हैं तो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम जो है रनिंग फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है कि चेक करना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड ट्रू है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे,
उसके लिए हम चेक लगाएंगे इफ यूजर नेम डॉट इक्वल्स कोई भी यूजर नेम, लेट्स से यूजर नेम रख देते हैं, एंड हेलो। इसी तरह हमारे पास जो पासवर्ड है, हम पासवर्ड को यूजर पासवर्ड डॉट इक्वल्स, यहाँ पे हम इसका पासवर्ड सेट कर देंगे। लेट्स हम यूजर पासवर्ड रख देते हैं, इसका पासवर्ड यूजर पासवर्ड। इस कंडीशन में क्या हो कि ये ट्रू हो जाए और हमारा प्रोग्राम रन हो जाए। एल्स कंडीशन में क्या आ जाए, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कंसोल डॉट राइट लाइन लॉगिन सक्सेसफुली, और यहाँ पे आ जाएगी कंसोल डॉट राइट लाइन wrong यूजर नेम और पासवर्ड। इसको हम रन करके देखते हैं। मैं कोई भी यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। मैं अब इसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँगा और एक्चुअल में यूजर नेम पासवर्ड, तो यहाँ पे हमने यूजर पासवर्ड दिखा था, यूजर नेम यूजर पासवर्ड, लॉगिन सक्सेसफुली। अब हमने क्या करना है कि इसे ये कहना है कि जब ये अगर पासवर्ड रॉन्ग हो जाए तो वो अगेन यूजर नेम पूछे, हमें दोबारा फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि हम दोबारा से यूजर नेम अपना इंटर कर सके, यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा से दे सके। उसके लिए हमने क्या करना है, इसके फर्स्ट पे आना है और यहाँ पे हमने एक कोई भी जो है ऑब्जेक्ट बनाना है। लेट्स से हम ऑब्जेक्ट पी बनाते हैं, पी एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। यहाँ पे आके हमने क्या करना है, गो टू स्टेटमेंट को यूज करना है, गो टू पी, कि जब भी प्रोग्राम हमारा यहाँ पे आएगा, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड देगा तो वो वापस वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब हम इसे स्टार्ट करके चेक करते हैं कि यह वाकई जाता है या नहीं जाता। उसके लिए हम कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, वो वापस आप देखते हैं रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, और वहाँ पे चला गया। इसी तरह दोबारा फिर हम देते हैं तो फिर वहाँ पे चला गया। इसी तरह हम जितनी बार भी यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग एंटर करेंगे, ये वहाँ पे चला जाएगा। जब हम इसका यूजर नेम और पासवर्ड ट्रू देंगे, लेट्स से ये देखें यूजर नेम पासवर्ड, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल, हमारा प्रोग्राम रन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हम रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड देते थे, ये गो टू पी यहाँ पे आ जाता था, ये लाइन प्रिंट हो जाती थी। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम रॉन्ग पासवर्ड दें, वो रॉन्ग पासवर्ड का ये पासवर्ड दें, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, ट्राई अगेन की, और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन डॉट अकेला राइट, और यहाँ पे मैं दूंगा मैसेज प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, एक चीज रह गई, यहाँ इसके फौरन बाद हमने क्या गेट की लेना है, कंसोल, क्योंकि वो यूजर कोई भी की प्रेस करेगा फिर हमारा प्रोग्राम रन करेगा, इसलिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की कर देंगे। ये आ गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूजर नेम कोई भी दे दिया, ये देखिए रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, ट्राई अगेन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे ही हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये हमारा जिस तरह हम
अगर यहाँ पे आए, जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड देंगे ये वाला आ जाएगा रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड, फिर हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो दोबारा वो लॉगिन फॉर्म आ गया, यूजर नेम और पासवर्ड आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अगेन यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करूँ मेरा पहले वाला रिकॉर्ड जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे की के बाद और गो टू से पहले यहाँ पे हम कर देंगे कंसोल डॉट क्लियर, ये वाला एक फंक्शन यूज कर देंगे और इसको अब हम रन करते हैं। जैसे ही मैं यूजर नेम पासवर्ड गलत रॉन्ग इंटर करता हूँ, कोई भी की प्रेस करता हूँ, वो अगेन जो है प्रीवियस जो क्लियर हो जाएगा, अगेन मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। जितनी बार भी मैं यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग देता जाऊंगा ये ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे ही मैं यूजर नेम और पासवर्ड ट्रू देता हूँ हमारा प्रोग्राम रन सक्सेसफुली हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो 3 बार तो ये काम करे, मतलब 3 बार वो कहे कि आप यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर सकते हैं, अगर चौथी बार करेंगे तो वो एक्सेस डिनाइड कर दे, वो एक्सेस ना दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे इंट i इज इक्वल टू 0 लेट से, और यहाँ पे कर देंगे जब कोई भी की प्रेस करें या वो रॉन्ग पासवर्ड करें तो यहाँ पे i प्लस प्लस होता है। यहाँ पे हम आएंगे इफ एल्स, इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, अगर तो i लेस देन 3 है देन वो नेक्स्ट मूव करे, मतलब गो टू p करे, और यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट करवा दे, यही वाला जो हमारा ऊपर है। एल्स में क्या आएगा, एल्स में हमारे पास आएगा कंसोल डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हम लिख देंगे एक्सेस डिनाइड। ये लिखने के बाद अब हम इसको रन करते हैं। जैसे हम यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग इंटर किया, पहली बार रॉन्ग हो गया, ये दूसरी बार रॉन्ग हो गया, तीसरी बार जैसे हम रॉन्ग करेंगे एक्सेस डिनाइड आ जाएगा, कि मतलब इसके बाद हम कोई भी वैल्यू इसमें ऐड नहीं कर सकते। ये हमारा मॉड्यूल हो गया लॉगिन फॉर्म का। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने एक लाइब्रेरी अपनी इसी लॉगिन फॉर्म को हमने लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना है। लेट से हमने इसमें 3 या 4 प्रोग्राम बनाने हैं और तीनों या चारों प्रोग्राम्स में हमें चाहिए कि ये हम यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे सेट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आएंगे अपने सोल्यूशन में, सोल्यूशन पे राइट क्लिक करेंगे। अगर आपके पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर है तो अब यहाँ से करें, वरना सर्च में जाएं और यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर। जैसे लिखेंगे आपके पास फर्स्ट पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ जाएगा। आपने इस पर राइट क्लिक करना है, करने के बाद ऐड न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है क्लास लाइब्रेरी। ये पास आपके पास है क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट फ्रेमवर्क। आपने सी शार्प वाली ये सेकंड वाली लाइब्रेरी को ऐड कर देना, क्योंकि हम सी शार्प यूज़ कर रहे हैं। सी शार्प इसी में भी है, इसमें भी है, लेकिन हम इसको सेकंड वाली को यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम लाइब्रेरी का नाम लिख देंगे, यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं बेसिक फंक्शन, कि इस लाइब्रेरी में हमारे पास बेसिक फंक्शंस हैं और इसको हम क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद अब इसकी CSS फाइल को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ क्या किया है, लॉगिन मॉड्यूल बनाया है। हमने लॉगिन मॉड्यूल का एक फंक्शन बनाना है, उसका नाम रखेंगे पब्लिक। उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, बूलियन। या तो वो लॉगिन ट्रू होगा या लॉगिन फॉल्स होगा, या तो वो लॉगिन ट्रू होगा या लॉगिन फॉल्स होगा, इसलिए हम उसकी रिटर्न टाइप बूलियन रख देते हैं, लॉगिन। अब यहाँ पे क्या करना है, वो कहता है इसकी रिटर्न टाइप नहीं है। अगर लेट्स से इसके रिटर्न टाइप बूलियन है ना, तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू करवा दें तो वो एरर खत्म हो जाएगा आपके पास। अब हमने क्या करना है, उसी प्रोग्राम में आना है जो जहाँ से हमने फंक्शन स्टार्ट किया था, वहाँ से लेकर लास्ट तक जहाँ पे हमारा फंक्शन एंड होता है, यहाँ तक हमने अपने फंक्शन को करना है कट। यहाँ से करने के बाद इधर हमने पेस्ट कर देना है।
ये हमारी लाइब्रेरी में जो हमने फंक्शन बनाया था उसमें हमारा पेस्ट हो गया। इस फंक्शन का नाम हमने क्या लिख दिया, लॉगिन, और इस क्लास का नाम क्या है, क्लास 1। तो इस लॉगिन का है ना, इसका हम क्लास 1 की जगह इसका नाम फंक्शन रख देंगे, FUN फंक्शन, इसका नाम आ गया। अब इसमें हमने रिटर्न करवाना है ट्रू या फॉल्स। जब हमारा लॉगिन स्टेटस सक्सेसफुल होगा, यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू, और जिस जगह पे हमारा स्टेटस एक्सेस डिनाइड होगा उसके बाद हम नीचे रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। अब इस फंक्शन को हमने अपने इस प्रोग्राम में यूज करना है। लेट्स से ये हमारा मॉड्यूल है, इसमें हमने कंसोल डॉट राइट लाइन, लेट्स से वो हमने अपना फंक्शन स्टोर कर लिया। बनाने के बाद हमने अपनी लाइब्रेरी को स्टोर कर लिया। ये हमारा एक नया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लिखते हैं here is my portal। अब मैं अपने पोर्टल को किस तरह एक्सेस करूंगा, मुझे चाहिए कि मैं इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करूं अपने पोर्टल को। मैं अगर इस प्रोजेक्ट को इसी तरह रन करता हूं तो मेरे आपने देखा कि हमारा जो पोर्टल है एक्सेस हो गया। मैं चाहता हूं कि मैंने इसमें पासवर्ड लगाना है। अब बजाय इसके कि मैं उन्हीं लाइन ऑफ कोड्स को दोबारा यहाँ पे राइट करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसी क्लास की लाइब्रेरी को मैं यूज़ करते हुए, जो अभी हमने खुद लाइब्रेरी बनाई है उसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे लॉगिन करवाऊंगा। तो उसके लिए हमें करना है क्या है, अपने बेसिक फंक्शन को जो लाइब्रेरी है उसे लेक्चर 1 में ऐड करवाना है। उसके रेफरेंस में आपने लेक्चर 1 के रेफरेंस में आना है, राइट क्लिक करना है, ऐड रेफरेंस, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास बेसिक फंक्शन आ गया जो आपने बनाया अभी। बेसिक फंक्शन, हमारा बेसिक फंक्शन क्या है, ये वाला, ये यहाँ पे आगे आपने इसे ऐड करवा देना है। जैसे ही आप ऐड कराएंगे यहाँ पे आप देखें आपके पास बेसिक फंक्शन आ गया। इसी फंक्शन को आपने अपने प्रोग्राम में ऐड करना है लेक्चर 1 में। यहाँ पे हमने करना है यूजिंग बेसिक फंक्शन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जिस तरह हमने जावा में या ऊप में पढ़ा था कि हम कोई भी क्लास, अगर किसी क्लास के एक फंक्शन को हमने यूज़ करना हो तो उसका जो है वो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जिस तरह ये क्लास है ना फंक्शन, इस क्लास का एक फंक्शन है लॉगिन का, तो इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके फंक्शन को यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ पे हम फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फंक्शन f इक्वल टू न्यू फंक्शन। अब हम इस f को यूज करेंगे। इफ अगर f डॉट, यहाँ पे आपके पास उसके फंक्शन आ जाएंगे जिसमें हमारा एक फंक्शन लॉगिन का, अगर ये ट्रू है देन क्या करें, हमारा प्रोग्राम रन करें। अगर ये फॉल्स है हम नॉट लगा देंगे साथ, तो क्या करें, यहाँ पे हम एक एंड पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे एंड। एंड पॉइंट हमने जहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे अगर वो ट्रू नहीं है, मतलब f डॉट लॉगिन फॉल्स आ जाता है, मतलब ट्रू नहीं है, तब क्या करेगा, ये गो टू एंड चला जाएगा। सिर्फ यही काम हमने यूज करना है। यहाँ पे इतने काम में हमने क्या किया, उस फंक्शन की हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने लॉगिन को कॉल कर लिया और पता कर लिया कि ये लॉगिन ट्रू है या फॉल्स है, और यहाँ पे हमने जो है उसको एंड कर दिया। अब क्या होगा, अगर तो वो लॉगिन स्टेटस ट्रू होगा, मतलब हम यूजर नेम और पासवर्ड ट्रू इंटर करेंगे, तो यहाँ पे ये वाली लाइन ऑफ कोड्स हमारे पास जो भी लिखा होगा हमारा पोर्टल वो हम एक्सेस कर सके। अगर वो फॉल्स हो जाता है वो तो डायरेक्टली प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। स्टार्ट करते हैं। सेम वही चीज़, यूजर नेम आया, मैंने गलत इंटर कर दिया, वो अगेन यूजर नेम पूछेगा, फिर यूजर नेम आया, गलत इंटर कर दिया, ठीक हो गया। तीसरी बार फिर मैंने गलत इंटर कर दिया, फिर वो एक्सेस डिनाइड और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। जिस तरह इस कंडीशन में देखा कि हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, क्लोज हो गया। तीनों बार उसने जो है वो हमने गलत यूजर नेम और पासवर्ड दिया। इसके बरक्स अगर हम ट्रू यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल, और नेक्स्ट हमारा जो है वो पोर्टल आ जाएगा। हम चाहते हैं कि जब हमारा पोर्टल आए ये वाला जो है वो ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी उसी लाइब्रेरी में आएंगे। यहाँ पे जहाँ एक्सेस डिनाइड है, एक्सेस है सॉरी लॉगिन सक्सेसफुल है, इससे पहले हम लिख देंगे वही चीज़, कंसोल डॉट क्लियर। ये एक फंक्शन को यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे।
और अगेन जब इसको हम रन करेंगे, यूज़र नेम, यूज़र, पासवर्ड, जैसे ही एंटर करेंगे वो हमारा ख़त्म हो गया, लॉगिन सक्सेसफुली, और ये हमारा पोर्टल आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे स्टैटिक नहीं रखेंगे। हमने जैसा कि देखा हमारे जो क्लास में है, यहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड स्टैटिक रखा है, ये वाला, और स्टैटिक रखने के बाद हमने जो उस फंक्शन को यूज़ कर लिया। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र से लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग यूज़र नेम, स्ट्रिंग यूज़र नेम, वाव स्ट्रिंग पासवर्ड। ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पे हमने ले ली। इनपुट के ज़रिए यूज़र नेम को हम पहले यूज़ कर चुके हैं, हम यूज़र नेम को अकेला नेम से ले लेते हैं, नेम और पासवर्ड। यहाँ पे हम ये वाला लिखने की बजाय ये लिखेंगे नेम, और ये लिखने की बजाय यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। अब हमने इसमें चेंज किया तो हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे हम मैनुअली यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करेंगे। कोई भी हम यूज़र नेम, लेट से मैं यूज़र और पासवर्ड अकेला पास लिख देता हूँ। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, मतलब अगर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड टीचर के लिहाज से सेट करना है तो हम अपने मॉड्यूल में टीचर का यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे। अगर स्टूडेंट के लिहाज से करना है स्टूडेंट का देंगे, जिसके लिहाज से करना है उसके लिहाज से हम दे देंगे। हमें अपने मॉड्यूल में जो हमने इसकी लाइब्रेरी बनाई है उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया, यूज़र और पास में वही देता हूँ, यूज़र कोई भी और देता हूँ तो ये नहीं हुआ। अब जैसे मैं वो यूज़र और पास देता हूँ, मेरा प्रोग्राम रन हो गया, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, लाइक और शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।